हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी पैरामेडिकल 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपके भी मार्क्स लो थे, थोड़े कम रह गए थे, जिसकी वजह से आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट करके कॉलेज लेना चाहते थे, तो आपके मन में ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी कि मुझे कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज के साथ साथ कौन सा कोर्स मिलेगा, किस तरीके से हम बेस्ट चॉइस फिलिंग करें ताकि हमको कोई कॉलेज मिल पाए, गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वो चाहते होंगे कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए, बहुत सारे ऐसे होंगे गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है लेकिन मुझे इसी साल करना है, इसी साल करना है, तो प्राइवेट ही एटलीस्ट मिल जाए लेकिन कुछ मिल जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि भाई प्राइवेट मिले तो प्राइवेट, गवर्नमेंट मिले तो गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए होगा लेकिन अब उन्हें नहीं समझ आ रहा होगा कि कम नंबर है लेकिन इतने पे तो नहीं मिलने वाला, लेकिन अब उन्होंने नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो वो क्या करें। इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करने वाले। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी पैरामेडिकल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सही समय पर अपडेट मिलती रहेंगी, चाहे इस साल की हो या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। देखो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें डिटेल में हम बात करेंगे, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं वगैरह वगैरह करके, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से ज़रूर देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका कब से चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट होना था, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन ये चीज़ रही जाती है। एटलीस्ट हर वीडियो में बताया जाता है, हर एजुकेटर ये बताता है, उसके बाद भी बच्चों को नहीं पता होती है। जैसे कि डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग 17 तारीख से, यानी कि आपका जो पोस्ट रेजिग्नेशन के बाद जो सीट मैट्रिक्स आती है उसके बाद चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। वो कब से शुरू हो चुकी है? वो 17 तारीख से ही शुरू हो चुकी है और आज 19 तारीख यानी रक्षाबंधन भी है, ठीक है, और आज शुरू हो चुकी है, मतलब अभी भी शुरू हो चुकी है, आपके 2 दिन बीत चुके हैं, 2 डेज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि आपको वेट करना है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आज करनी है, कल करनी है, कर लेना। कब तक लास्ट डेट है ये भी देख लो। चॉइस फिलिंग करने की रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने की जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है। क्या है? 23 तारीख को लास्ट डेट है, उसके बाद आप फिल नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना 23 तारीख को रात को 11:59 यानी कि रात को 12 बजे के बाद आप फिल नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? उसके बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो 27 अगस्त को आएगा। कब आएगा? 27 अगस्त को आएगा। कब आएगा? 27 अगस्त को आएगा, ध्यान रखना इस बात को। और आप अपना सीट को एक्सेप्ट कर पाओगे, डिक्लाइन कर पाओगे, रिजाइन तो नहीं कर पाओगे आप। वो 27 तारीख से 3 सितंबर के बीच में कर पाओगे और 3 सितंबर से आप अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए ख़त्म, लास्ट डेट है, यानी कि 27 तारीख से 3 सितंबर तक कॉलेज एक्सेप्ट कर पाओगे, रिपोर्टिंग कर पाओगे और 3 सितंबर आपका आखिरी दिन होगा कॉलेज रिपोर्टिंग का। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो एक शेड्यूल था जिसमें लिखा गया था किस तारीख को क्या होना है। अब हम बात करने वाले हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। क्या किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बच्चों को नहीं पता चल पाता है कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, किस कोर्स में कितनी खाली हैं, इस प्रकार के उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। देखो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देखो जब ये पोर्टल पे आप पाओगे, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स मॉप अप राउंड पोस्ट रेजिग्नेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करोगे, क्या जैसे ही आप करोगे आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे आपको कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट, प्राइवेट सारे कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। यूपी में जितने कॉलेज हैं टोटल आपको देखने को मिलेंगे, आप देख लेना। और देखो यहाँ पर वो कॉलेज का नाम लिखा होगा, कॉलेज नेम लिखा होगा, ठीक है, ध्यान देना, कॉलेज का नाम लिखा होगा, कोर्स का नाम लिखा होगा, ठीक है, कि किस कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स ये भी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज यूपी यूएमएस, ठीक है, इसमें बीएमएलटी का कोर्स है, ठीक है। फिर दोबारा से सेम ही कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज यूपी यूएमएस, इसमें बी ऑप्टोमेट्री भी है, ठीक है। अगला कोई सेम इसी में BRIT भी है, ठीक है। फिर सेम इसी कॉलेज में BPT भी है। फिर इंस्टीट्यूट्स ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जिम्स ग्रेटर नोएडा, ये भी गवर्नमेंट है, BMLS इसके अंदर है, ठीक है। सिर्फ सेम इसी कॉलेज में BMRIT भी है, सेम इसी कॉलेज में BOTT भी है, BMLS इसमें नहीं है। BMLS महारानी लक्ष्मीबाई राज्य की पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ये कहाँ पे है? झांसी में है। इधर शहर का नाम लिखा हो, किस शहर में है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे, देखो आप, ये सब गवर्नमेंट है, यहाँ से प्राइवेट शुरू हो रहा है। देखो लास्ट होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल जो है यहाँ तक आपका गवर्नमेंट है, बाकी आपका प्राइवेट है नीचे का, ध्यान देना, ठीक है। बाकी
यहाँ पर आपको टोटल सीटें देखने को मिलेगी जिस कॉलेज में किसी में 13 सीटें खाली, किसी में 31 खाली हैं, क्या किसी में 31 खाली हैं और किसी में 15 खाली, किसी में 17 खाली, किसी में 32 खाली, 29 खाली। देख रहे हो किस प्रकार से कितनी ज़्यादा सीटें अभी भी खाली है। लेकिन ध्यान देना, आप इन सीटों को देख करके एडमिशन चॉइस फिलिंग मत करना। क्या इन चीज़ों को देख करके चॉइस फिलिंग मत करना। आप अपनी कैटेगरी की सीट देखना, जिस कॉलेज में आपको चाहिए एडमिशन उस कैटेगरी को ध्यान से देखना, उस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। मान लो अगर आप EWS में हो और आपको यहाँ पे UP-MS में BMLT का फॉर्म फिल करना है तो EWS में सिर्फ एक ही सीट है। क्या एक ही सीट है। अगर आपको उसी में B ऑप्टोमेट्री करना है तो 4 सीटें हैं। क्या 4 सीटें हैं। तो देख लेना, कैटेगरी वाइज देखना कि आपकी किस कैटेगरी की कितनी सीटें बची, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग में कॉलेज चूज़ करना। और ध्यान रखना, उस कॉलेज को टॉप पे चुनना जिसमें आपकी कैटेगरी की ज़्यादा सीट हो। सबसे पहले तो आप वो सिटी सेलेक्ट करो जिन जिन सिटीज़ में आप जा सकते हो, फिर उन कॉलेज को सिलेक्ट करो जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, फिर उन कॉलेजेस में से भी आपके कैटेगरी की जितनी सीटें हैं सबसे पहले उसको रखना, सेकंड नंबर पे उसको रखना, तीसरे नंबर पे उसको रखना, चौथे नंबर पे नेक्स्ट वाले को रखना। इस प्रकार को अपनी सीट्स का बंटवारा करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा सीट कैटेगरी वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इस बात का ध्यान रखना। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर टॉप कॉलेजेस के नाम बता दो। क्या टॉप कॉलेजेस के नाम बता दो, किन किन कॉलेज को मुझे भरना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले अगर आप टॉप कॉलेज के साइड जाते हो तो आप ग्रेटर नोएडा में जाओ। क्या ग्रेटर नोएडा का जो कॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप इसमें जा सकते हो, ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में जा सकते हो। UP-MS बहुत अच्छा है पैरामेडिकल के लिए, ठीक है, MS, ठीक है, इसमें जा सकते हो। झांसी के कॉलेज में जा सकते हो। और होमी बाबा जो मैंने आपको बताया था, क्या होमी बाबा जो कि वाराणसी में है, ठीक है। उसके बाद आप SGPGI लखनऊ में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद KGMU में भी आप फिल कर सकते हो शायद, हाँ KGMU में भी आप फिल कर सकते हो। देख लेना किस कॉलेज में कौन सा कोर्स है, सीट मैट्रिक्स से देख लेना, उसके बाद ही फिल करना। क्या उसके बाद ही फिल करना है। ये टॉप कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के हमारे यूपी के पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अब हम कट ऑफ की बात कर लेंगे कि कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने पे नहीं मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज कितने पे मिलेगा, मीडियम कॉलेज कितने पे मिलेगा, कब आपको प्राइवेट भरना है, कितने प्राइवेट भरने, कितने गवर्नमेंट भरने हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो आप देखोगे कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख रहा हूँ अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, OBC, उसके बाद EWS, SC, ST, ठीक है। और यहाँ पर मार्क्स लिख रहा हूँ, मार्क्स यानी कि अगर आपका 130 प्लस मार्क्स हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। क्या मिल ही जाएगा। और OBC में अगर आप हो तो 128 प्लस मार्क्स हैं आपके, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो 125 प्लस मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा। सेम वहीं पर अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो 120 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। क्या 120 मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगा। और वहीं पर ST से बिलोंग करते हैं तो 110 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा कोई ना कोई। देखो अब मैंने बता दिया कि अगर इतने मार्क्स हैं आपके, क्या इतने मार्क्स हैं या इसके आसपास मार्क्स हैं, 1-2 नंबर का डिफरेंस आप मान के चलो कि +-2 मार्क्स का ज़रूर अप एंड डाउन होगा। हर कोर्स में हर साल हमेशा होता है, तो इस साल भी आपके कोर्स में इस बार भी होगा। तो ये है कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ टॉप स्टूडेंट्स के लिए। क्या टॉप स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए जो टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वो ये रही। ठीक है, देखो इतने मार्क्स पे गारंटी है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। क्या मिल ही जाएगा। तो आप क्या करना, सबसे पहले आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जब बनाओ ना, उसमें ऊपर सिलेक्ट करना कम से कम मिनिमम 5 से 6 गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। क्या गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं मिला एडमिशन तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा, तो साल बर्बाद होने से बचाने के लिए आप नीचे 2 से 3 क्या करना, प्राइवेट कॉलेज डाल देना। क्या प्राइवेट कॉलेज डालना है। देखो इतने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बहुत अच्छे से, प्राइवेट कॉलेज डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरी नहीं 5 से 6 करो, आप मैक्सिमम उन शहरों को डाल देना जहाँ पर आप जा सकते हो। 7 से 8 भी हो सकते हैं, 9 से 10 भी हो सकता है, भर देना। क्या भर देना, ठीक है। वैसे प्राइवेट में भरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते जरा सा भी, तो फिर आप डाल सकते हो
प्राइवेट कॉलेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अब हम मीडियम कॉलेजेस की बात करें, क्या मीडियम कॉलेजेस की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हो और आपके 110 नंबर है, क्या 110 नंबर से लेकर के 129 नंबर हैं, इसके बीच में अगर आप लाई करो, क्या इसके बीच में अगर लाई करो, अगर आप ओबीसी से हो और आप भी 110 नंबर से 127 नंबर के बीच में लाई कर रहे हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो और 105 नंबर से लेकर के, क्या 105 नंबर से लेकर के 124 मार्क्स तक लाई कर रहे हो, साथ ही साथ में अगर आप एससी कैटेगरी कैंडिडेट हो और आप 110 नंबर से 119 नंबर के बीच में लाई कर रहे हो और एसटी कैटेगरीज के हो आप और आप क्या 90 नंबर से लेकर के 110 के बीच में लाई कर रहे हो, तो देखो इस केसेस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, इनके बीच में है तो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है ये चीज़, क्या थोड़ा सा रिस्की है ये कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट मिल जाएगा, कुछ लोगों को मिल जाएगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, बट रिस्की है, क्या रिस्की है। तो कोशिश करना, क्या गवर्नमेंट कॉलेज पहले फिल कर देना, क्या फिल कर देना गवर्नमेंट कॉलेज जितने आप कर पाओ, उसके बाद ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देना, फिर नीचे मैक्सिमम कर देना जितने कर पाओ गवर्नमेंट। उसके बाद अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको इसी साल एडमिशन चाहिए, तो आप क्या करना, फिल कर देना कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, क्या फिल कर देना प्राइवेट कॉलेज। देखो इतने पे, देखो कुछ लोगों को तो जैसे एससी कैटेगरी, एससी वालों को और एसटी वालों को, ओबीसी वालों को तो मिल जाएगा और ईडब्ल्यूएस में भी ज़्यादा जहाँ तक चांसेस इतने पे मिल जाएगा, लेकिन अनरिजर्व्ड वालों को थोड़ा मुश्किल रहता है गवर्नमेंट कॉलेज इतने मार्क्स पे, जो आपको एक क्राइटेरिया बताया 110 से 129 के बीच में। तो आप साथ में प्राइवेट कॉलेज भी फिल कर देना अगर आप इस साल को बर्बाद नहीं करना चाहते हो, क्या इस साल को बर्बाद नहीं करना चाहते तो आप फिल कर देना, ठीक है। और साथ में बच्चों का डाउट होगा कि क्या हम एक कॉलेज में एक से अधिक कोर्सेज को फिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको यूपी यूएमएस में जाना है, ठीक है, आपने ये फिल किया पहले नंबर पे, ठीक है, उसके बाद यूपी यूएमएस में आप बीएमएलटी फिल कर दो। आप मैं बता नहीं रहा हूँ कि बीएमएलटी ही फिल करो, आप अपने अकॉर्डिंग फिर से आप यूपी यूएमएस डालो, क्या फिर से आप यूपी यूएमएस डालो, ठीक है, उसमें आप बीआरआईटी अगर है वहाँ पे देख लेना बीआरआईटी है कि नहीं, वो फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो एक ही कॉलेज को एक साथ मत डालना, जैसे 2 कोर्स आपको डालने हैं ना, एक ही कोर्स कॉलेज को एक साथ दोनों मत डालना। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले नंबर पे मान लो आप यूपी यूएमएस रखते हो जिसमें आपको बीएमएलटी चाहिए, क्या बीएमएलटी चाहिए, ठीक है, मिल गया, ठीक है, नहीं मिला अलग की बात है, एसजीपीजीआई डाल दो सेकंड नंबर पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जीपीजीआई, एसजीपीजीआई, ठीक है। इसमें आप क्या करो, बीएमआरआईटी डाल दो, ठीक है, और बाकी फिर ऐसे कॉलेज ले लो जितने भी कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। सबका एक ही एक कोर्स डालना, क्या सबका एक ही एक कोर्स डालना जो आपको पहले नंबर पे चाहिए हो, कि हमें बीएमआरआईटी चाहिए, बीआरआईटी भी चाहिए। उसके बाद जो नीचे कोर्सेज ऑप्शंस बचेंगे आपके पास, उसमें इन्हीं कॉलेज के अल्टरनेटिव डाल देना। फिर नीचे जैसे यूपी यूएमएस है, इसमें आपको बीओटीटी मिल जाएगा, तो आप बीओटीटी डाल देना। उसी प्रकार से एसजीपीजीआई में जो कोर्स अवेलेबल हो आप उसको डाल देना, और वहीं पर जिम्स नोएडा में जो भी अवेलेबल हो उसको डाल देना। इस प्रकार से आप अपनी चॉइस फिलिंग रखना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और बात करूँ उन स्टूडेंट्स की जो नॉट क्वालिफाइड वगैरह हैं या फिर बहुत ज़्यादा लो मार्क्स है, देखो अगर आपके मार्क्स लो हैं, क्या लो हैं, तब तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। देखो गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, क्या गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या, ठीक है, लेकिन अगर आप नॉट क्वालिफाइड हो, क्या नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग हो, तो इस केस में आपको गवर्नमेंट तो क्या आपको प्राइवेट भी नहीं मिलेगा, नो गवर्नमेंट नो प्राइवेट, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको एडमिशन लेना है, देखो लो मार्क्स हैं तो आपको प्राइवेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले सकते हो एडमिशन, क्या आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो, फाइनेंशियली सपोर्ट है घर वालों का, तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले लो, अपना साल बर्बाद मत करो। लेकिन आप मार्क्स कम है या लो हैं या नॉट क्वालिफाइड हो, तो आप समय आपका बर्बाद होगा ही, या तो आप किसी अदर कोर्स की तरफ शिफ्ट हो जाओ, नॉर्मल बीएससी कर लो जूलॉजी बॉटनी से, या फिर आप 1 साल का ड्रॉप लो, पढ़ाई करो, उसके बाद क्या, उसके बाद नेक्स्ट ईयर एक गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा लो, अच्छा कोर्स में
एडमिशन लो। देखो अगर आपको यूपी पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करनी है, क्या यूपी पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करनी है, तो आप टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। टारगेट गुरुकुल का मोबाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ में प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको यूपी पैरामेडिकल का कोर्स मिल जाएगा जिसमें हम आपको यूपी पैरामेडिकल की वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आती हैं। क्या जो एग्जाम में आती हैं, आप इनरोल हो जाओ जल्दी से। वहाँ पे क्लासेस बहुत जल्दी यानी कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, उससे पहले आप इनरोल हो जाओ ताकि सही समय पर आप एडमिशन लो, सही टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट करो और सही टाइम पे आपको कॉलेज मिल जाए। और उसके बाद सिलेबस जानना हो आपको यूपी पैरामेडिकल का, तो ऐप में ही आपको सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस वाले ऑप्शन में। कोई दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। फिर भी अगर कोई कमेंट का रिप्लाई आपका ना मिले तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।